किसी भी घटनाक्रम का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने के लिए करती है। ये इनका आईटी सेल और इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट है ना, रणनीतिकार, वो इस चीज को करते हैं। उन्होंने उनको चेतावनी दी, उन्होंने ये कहा करवा सकते हैं युद्ध विराम, जैसे ये पंच यही है, जैसे ये सरपंच है, पूरे विश्व के सरपंच यही कर रहे हैं। ऐसा मतलब माहौल बना रहे हैं कि ये सारा भोकाल बना रहे हैं, आपकी भाषा में कह सकते हैं भोकाल बना रहे हैं कि मोदी जी ही जो है इसके सूत्रधार हैं और मोदी जी ही इसको युद्ध विराम में ला सकते हैं। सिर्फ मोदी 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 मोदी, इसके अलावा कहीं दिखता है? कहीं नहीं दिखता। उसका कारण क्या है? वो ये यूपी के चुनावों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जो है इंटरनेशनल हीरो है, खाली हिंदुस्तान का नेता नहीं है, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करने वाले नेता है। ये तो मैं भी कह सकता हूँ ना, मैं सोशल मीडिया पे बोल दूंगा, मैंने पुतिन को चेतावनी दी युद्ध विराम करें, नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अगर इतनी हैसियत है, युद्ध विराम को रोकने की इनकी औकात है, तो युद्ध करवाया क्यों? जब आप युद्ध विराम कराने मोदी को हीरो बना रहे हो, मोदी के कहने से हो सकता है युद्ध विराम, तो मोदी के कहने से हो सकता है युद्ध। बंगाल के चुनावों में बंगाल की भूमि का इस्तेमाल इन्होंने नफरत और दंगों के लिए किया। आज बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में ये कह रहे थे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां के लोकल लोग देख रहे थे ना अत्याचार करने वाला कौन है, ये दंगे करवाने वाला कौन है, वो तो लोकल लोग देख रहे थे। अब यहाँ का आदमी वहां कैसे देखेगा? लोगों की लाशें गंगा में तैर रही थी, कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, उनको रेत में दबा रहे थे, इसके ऊपर वोट मांगेंगे क्या? जूते देंगे वोट देंगे? बताइए, आपसे पूछता हूँ, जूते देंगे या वोट देंगे? आप बताओ उसके नाम पे। ये तो सड़क पे बैठा करके मार देते हैं लोगों को, पुलिस की कस्टडी में उड़ा देते हैं लोगों को। तो फिर वो समझ में आ गया कि नहीं भाई, अखिलेश यादव इज फार बेटर देन योगी। तो इनकी एजेंसियां क्या कर रही है? बाहर झोंक रही है। इनकी एजेंसी क्या सारी यूपी में लगी हुई है विरोधियों को दबाने में? आपसे पूछना चाहता हूँ, वहां पे क्यों नहीं इनकी एजेंसियां काम कर रही थी? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल है यूक्रेन और रूस को लेकर, और इस बीच यूपी में चुनाव का वो दायरा जो लगातार बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो कौन सी साजिश है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रयोग के रूप में करना चाह रही है, चाहे वो यूक्रेन और रूस का मसला हो क्यों ना हो। आपको बता दें कि जी टीवी और तमाम ऐसे बड़े न्यूज चैनल जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी कर रहा है, आजकल वो नरेंद्र मोदी को हीरो बनाकर रूस और यूक्रेन में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कि कैसे रूस और यूक्रेन नरेंद्र मोदी की बात को मानने के लिए मजबूर है। ये सारी तमाम गतिविधियां जो है जी न्यूज और तमाम ऐसे बड़े न्यूज चैनलों पर दिखाया जा रहा है, जो कि एक शर्मनाक पहलू है, या ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के हर आवाम पर ये थोपना चाह रही है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा किंग जो है नरेंद्र मोदी है। ये बात सत्य है कि आप इसको कितना मानने को तैयार है या आप इस बात को कितना मानते हैं। फिलहाल 20,000 छात्र जो है यूक्रेन में फंसा है, लेकिन उसकी जो है कदर नरेंद्र मोदी को नहीं है, बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानने को तैयार है कि उसको कैसे लाया जाए। आखिर उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारान कौन है? उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो दायरा बढ़ा दी जा रही है इस्तेमाल करने का, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट संजय गर्ग जी मौजूद हैं। इस सवाल पर उनसे ये जो सवाल है, ऐसा सवाल जो हर इंसान को पूछना चाहिए, ऐसा सवाल जो हर इंसान इसके लिए जिम्मेदार है, हम संजय गर्ग जी से पूछने की कोशिश करेंगे। संजय गर्ग जी, उत्तर प्रदेश का माहौल है वो माहौल जो अंतिम दौर में है, और इस बीच रूस में यूक्रेन का मामला, नरेंद्र मोदी को हीरो बताना जी न्यूज में कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये क्या है, यूक्रेन और जो रशिया का जो इस तरह का हालात बने हुए हैं, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हालात है ना, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। और जिस तरह से ये जो गोदी मीडिया है स्पॉन्सर कर रहा है, नरेंद्र मोदी को आगे दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पुतिन से बात किया, युद्ध विराम के लिए उनको कहा, और हो सकता है युद्ध विराम, नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी, फलाना, इस तरह से वो क्यों किया जा रहा है? इसका इस्तेमाल, ये भारतीय जनता पार्टी क्या होती है, किसी भी घटनाक्रम का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को हीरो बनाने के लिए करती है। ये इनका आईटी सेल और इनके जो स्ट्रेटेजिस्ट है ना, रणनीतिकार, वो इस चीज को करते हैं। अभी हुआ क्या है, वो ये माहौल पैदा करना चाहते हैं, गोदी मीडिया सारा मिलकर के देश में, आप कहीं भी देखेंगे वो यूक्रेन और रशिया के युद्ध विराम की बात नहीं करेंगे, वहां फंसे हुए 20,000 बच्चों की बात नहीं करेंगे, उस पर कोई टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा सिर्फ इस बात पे करेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो है पुतिन से बात हुई और उन्होंने उनको समझाया, उन्होंने उनको चेतावनी दी,
उन्होंने ये कहा करवा सकते हैं युद्ध विराम, जैसे ये पंच यही है, जैसे ये सरपंच है, पूरे विश्व के सरपंच यही कर रहे हैं, मतलब यहाँ से हैंडल हो रहा है ऐसा मतलब माहौल बना रहे हैं कि ये सारा भौकाल बना रहे हैं, आपकी भाषा में कह सकते हैं भौकाल बना रहे हैं कि मोदी जी ही जो है इसके सूत्रधार हैं और मोदी जी ही इसको युद्ध विराम में ला सकते हैं। आपने किसी भी गोदी मीडिया पे कभी अमेरिका के जो है बाइडेन साहब की कोई चर्चा सुनी कि बाइडेन साहब ने पुतिन साहब से बात की या फलाने ने बात की? कहीं चर्चा नहीं, सिर्फ मोदी 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 मोदी, इसके अलावा कहीं दिखता है? कहीं नहीं दिखता। उसका कारण क्या है? वो ये यूपी के चुनावों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी जो है इंटरनेशनल हीरो है, खाली हिंदुस्तान का नेता नहीं है, पूरे वर्ल्ड को प्रभावित करने वाले नेता हैं, इसलिए इतने ताकतवर विश्व गुरु को आप वोट करेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी को आप वोट करें ताकि भारतीय जनता पार्टी का शासन आए और हमारा विश्व में डंका पुष्ता रहे। ये गोदी मीडिया इस बात को स्थापित करके आपके हमारे और आम आदमी के जेहन में उड़ेलना चाहती है, ये इनका लक्ष्य है। प्लानर कौन है संजय जी, कौन है वो ये प्लानर जो इस तरह की नरेंद्र मोदी को लगातार सलाह मशवरा देने का काम कर रहे हैं? सर, नरेंद्र मोदी को सलाह मशवरा देने वाले काम एक थोड़ी है, पूरी टीम है इनके पास, काफी लर्नेड टीम है। आपका हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? वो क्यों नहीं 20,000 बच्चों को ला पा रहे हैं? क्यों नहीं वो मजदूरों को जो है अपने घर पहुंचाते? कल हमने कैलकुलेट किया था, मात्र 500 करोड़ का खर्चा था उन मजदूर प्रवासियों को अपने अपने शहरों से निकाल करके गांवों तक पहुंचाने था, कुल मिला करके। और खाली अपनी जो है वाहवाही कराने में, अपना प्रचार प्रसार करने में कई हजार करोड़ रुपए पर साल मोदी जी खर्च कर देते हैं। अगर 500 करोड़ रुपए तो नाखून की नोक के बराबर खर्चा है, क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सारा पैसा बटोर करके और गोदी मीडिया अपने स्ट्रेटेजिस्ट इनके ऊपर सारा पैसा खर्च करते हैं। आपने एक पोस्ट डालने की बात करी कि अगर नरेंद्र मोदी युद्ध रोकने की बात करता है कि पुतिन से बात करके उन्होंने कहा कि युद्ध रोक देंगे, तो फिर आप क्या करोगे? आपका ये तो मैं भी कह सकता हूँ ना, मैं सोशल मीडिया पे बोल दूंगा, मैंने पुतिन को चेतावनी दी युद्ध विराम करें, नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। मैं भी बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा बताइए आप? क्यों नहीं बोलूंगा? मैं भी बोल दूंगा। सवाल बोलने का नहीं है, सवाल ये है सुनने का। आपकी सुनेगा कौन? आपकी हैसियत क्या है? उसके आगे आपकी हैसियत क्या है ये बताइए। अगर इतनी हैसियत है, युद्ध विराम को रोकने की इनकी औकात है, तो युद्ध करवाया क्यों? इसका मतलब युद्ध भी इन्होंने करवाया है, युद्ध करवा के पूरी विश्व में मानव जात को धकेला है इन्होंने। आप समझिए ना, अगर आप कह रहे हो युद्ध रोकने की इनकी हैसियत है, तो युद्ध करवाने की भी इनकी हैसियत है, और युद्ध करवाने की हैसियत है तो इसका मतलब मोदी जी के इशारे पे युद्ध हो रहा है। आप बताइए इसका मतलब क्या है? बड़ी बात तो और क्या है? जब आप युद्ध विराम कराने में मोदी को हीरो बना रहे हो, मोदी के कहने से हो सकता है युद्ध विराम, तो मोदी के कहने से हो सकता है युद्ध भी हो सकता है। आप ही के ग्रुप के लोग बोलते हैं कि कर्नाटक हिंसा, भागलपुर हिंसा, दिल्ली हिंसा तो रुकता नहीं इनसे। ये वर्ल्ड नहीं, वो चीज अलग है। वो हिंसा इन्हीं के द्वारा प्रायोजित होती है, सारी स्पॉन्सर्ड इन्हीं के द्वारा है, स्कीम इन्हीं के यहाँ बनती है, सारा जो है प्रोपेगेंडा इन्हीं के यहाँ बनता है। इनकी आईटी टीम, इनके स्ट्रेटेजिस्ट यही काम करते हैं। यूपी के चुनावों को प्रभावित करने के लिए आपका प्रयोग बंगाल में फेल हो गया। बंगाल के चुनाव में इन्होंने सारे प्रयोग कहाँ किए? बंगाल में। बंगाल के चुनावों में बंगाल की भूमि का इस्तेमाल इन्होंने नफरत और दंगों के लिए किया। आप समझ, बहुत गहराई से समझने की बात है, और मैं आम आदमी से भी कहूँगा इसको गहराई से समझे। बंगाल की भूमि का इन्होंने इस्तेमाल किया, जो फेल हो गया, उनका प्रयोग फेल हो गया। तभी मैंने कह दिया कि अब कहीं भी चुनाव होंगे, अगर देश में किसी भी प्रदेश में अगर चुनाव होंगे, उस प्रदेश की धरती का इस्तेमाल दंगे और नफरत के लिए नहीं किया जाएगा। क्यों? उसका कारण बताता हूँ आपको। अभी एक चीज बताइए, कर्नाटक में एक बच्चे की डेथ हुई, हिंदू था, बजरंग दल का कार्यकर्ता था। अब यहाँ का यूपी का वोटर उस घटना को कैसे देखेगा? या तो कर्नाटक जाए समझने के लिए, वहाँ के लोगों से बात करें, वो जा नहीं सकता क्योंकि कर्नाटक पास नहीं है, तो वो वही देखेगा जो उसको दिखाया जाएगा। गोदी मीडिया जो दिखाएगी वही उसको दिखेगा। तो आप ओपिनियन को चेंज करना चाहते हैं कि देखिए हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, ये आप यहाँ दिखा करके, क्योंकि वो यहाँ पे सच्चाई को परख नहीं सकता वहाँ जा करके। आज बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में ये कह रहे थे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोकल लोग देख रहे थे ना अत्याचार करने वाला कौन है, ये दंगे करवाने वाला कौन है, वो तो लोकल लोग देख रहे थे। अब यहाँ का आदमी वहाँ कैसे देखेगा? आप समझ रहे ना मेरी बात? तो गोदी मीडिया जो दिखाई, गोदी मीडिया तो पूरी 100% इनके नियंत्रण में, तो वो जो दिखाएगा वही इनको दिखेगा। और मानो 5% वोटों को भी ये अपनी तरफ कर पाए, इस तरह से माहौल बना करके, डर पैदा करके, तो इनकी जीत निश्चित हो गई।
तो ये इनकी समीकरण बनाते हैं, इनके स्ट्रेटेजिस्ट है, इनके लिए, इनके ओपिनियन के लिए काम करने वाले लोग हैं, इनकी आईटी सेल के लोग हैं, वो सारा करते हैं इस तरह का काम। इनके काम के ऊपर कभी वोट नहीं मांगते, कभी मांगते हैं तो बताइए योगी जी ने ये कर दिया, ऐसा काम ही क्या कर दिया। लोगों की लाशें गंगा में तैर रही थी, कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, उनको रेत में दबा रहे थे, इसके ऊपर वोट मांगेंगे क्या। ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, उसके ऊपर भी वोट नहीं मांग सकते, तो ये किस बात पे वोट मांगेंगे आपसे पूछ रहा हूँ। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिद ढाई जा रही थी, उसके नाम पे भी वोट नहीं मांग सकते। कई लोगों का एनकाउंटर करके मार दिया, जुडिशरी को इन्होंने एक तरफ धर दिया, उस पर भी वोट नहीं मांग सकते। लोग सवाल करते हैं फिर न्यायपालिका बनाने का मतलब क्या है, जब आप आधी रात को उसका बलात्कार पीड़िता का शव जला देते हैं, उसके नाम पे वोट मांग सकते हैं। आप बताइए कि हमने देखो, हमने हाथरस में लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया उसके माँ बाप से बिना पूछे, है ना, तो उसके नाम पे वोट देंगे लोग, जूते देंगे वोट देंगे। बताइए, आपसे पूछता हूँ, जूते देंगे या वोट देंगे, आप बताओ। उसके नाम पे, हाथरस की लड़की के नाम पे क्या देंगे इनको, वोट देंगे। उन्नाव की लड़की के नाम पे इनको वोट मिलेंगे, सरेआम जूते क्या देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्नाव की लड़की का बलात्कार हुआ, उसके बाप को जेल में बंद करके मार दिया, उसके परिवार को ट्रक से उड़ा दिया, इस नाम पे वोट मांग सकते हैं ये। आपसे पूछता हूँ, किस नाम पे वोट मांगेंगे, आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वोट दलितों को परेशान किया, ब्राह्मणों की हत्याएं की, कमलेश तिवारी जो इनका अपना आदमी था उसका मर्डर हो गया इनके राज में, कई मर्डर से ऐसे। वो व्यापारी मनीष नाम था ना उसका, जिसका कानपुर में हत्या हुई थी, होटल में हत्या हुई, उसके नाम पे वोट मांगेंगे। ऐसा क्या कारनामा कर दिया इन्होंने। या वो जो पार्कों में इनके जो गुंडे जाते थे, क्या बोलते थे उनको, रोमियो स्क्वाड, उनको पीटते थे, उनको बुरी तरह से मारते थे, उनको परेशान करते, पुलिस परेशान करती थी, इनके गुंडे परेशान करते थे, क्या उसके नाम पे वोट मांग सकते। किसके नाम पे वोट मांगेंगे योगी जी, या भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पे वोट मांगेगी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप फील्ड में निकलते हो, जी। लोगों से बात करते हो, तो लोग अक्सर क्या बात करना है, क्या लग रहा है कि यूपी में इनकी वापसी होगी, या कौन लोग आ रहे हैं, सपा वाले आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, क्या लोगों से जब आप बात कर रहे हो तो आउटपुट क्या निकलता है? देखिए, मैं जब जहाँ पे भी, मैं कम से कम 6-7 दिन से यहाँ पे हूँ दौरे पे, और डेली में 4-5 गांवों का दौरा करता हूँ, ठीक है। वहाँ मुझे 80% लोग तो साइकिल वाले मिलते हैं, 80%। वो इसलिए कि वो जानते हैं कि यार इन्होंने ये किया। हम पूछते हैं भाई क्यों दे रहे हो आप साइकिल को वोट, ऐसा क्या है अखिलेश यादव में। तो अखिलेश यादव की वजह से वोट नहीं दे रहे, वो योगी जी की वजह से अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। आप सब परेशान लोग हैं जिन्होंने इनका शासन देखा है, उस वजह से वो अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। अदरवाइज अखिलेश यादव को तो सड़क पे बैठा दिया था, योगी जी को फुल मैंडेट दे करके गद्दी दी थी या नहीं दी थी, क्योंकि वो पहले परेशान थे, इनकी गुंडागिर्दी से परेशान थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि इनसे भी बड़े गुंडे आ गए, ये तो सड़क पे बैठा करके मार देते हैं लोगों को, पुलिस की कस्टडी में उड़ा देते हैं लोगों को। तो फिर वो समझ में आ गया कि नहीं भाई, अखिलेश यादव इज फार बेटर देन योगी। नहीं, ठीक है, ये बात तो यूपी चुनाव को है, लेकिन क्या अगर सरकार यूक्रेन में फंसे 20,000 छात्रों को भारत लेके आती है तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं यूपी में? नहीं लाने की तो बात नहीं हो रही है, मान लेते हैं कि ला लेती है, तो कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, लाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की बनती है। अगर हमारे बच्चे वहां पढ़ने जाते, सरकार की सहमति के बिना तो जाते नहीं है। सरकार की ट्रीटी होती है, आपसी जो है सहयोग की, उनकी जो संबंध होता है, एग्रीमेंट होता है, उसी के तहत बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो जब आपके हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं, तो उनको अगर ऐसी स्थिति में वहां पे पैदा हो रही है, तो उनको लाने की जिम्मेदारी किसकी है? एक यादव नाम से लड़की है, वो कह रही है कि कोई भी सुरक्षा जो है, किसी प्रकार की कोई कांटेक्ट भी नहीं किया गया इंडियन एम्बेसी के जरिए या इंडियन गवर्नमेंट के जरिए, वो बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ, मैंने सुना है उसका इंटरव्यू मैंने सुना है मीडिया में। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, इनको हमले का पता था, कई दिनों से बातचीत चल रही है, लोग रोज मीडिया पे दिखा रहे हैं कि आज रसिया हमला कर सकता है, आज यूक्रेन पे हो सकता है हमला। तो इनको पहले से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी क्या? इनकी जो है वो जो क्या बोलते हैं, जो इनकी एजेंसियां क्या कर रही है, बाहर झोंक रही है। इनकी एजेंसी क्या सारी यूपी में लगी हुई है विरोधियों को दबाने में? आपसे पूछना चाहता हूं, वहां पे क्यों नहीं इनकी एजेंसियां काम कर रही थी? क्यों नहीं उनको पहले से ही, युद्ध होने के बाद ही ये नौबत क्यों आई? जब युद्ध के हालात थे, अमेरिका ठोक बजा के कह रहा है कि इतनी तारीख को इतने बजे होगा युद्ध, कह रहा था ना, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। तो फिर इनको जब पता है ऐसा हो सकता है, उन्होंने समय रहते हुए क्यों नहीं उठाया उनको, बच्चों को, 20,000 बच्चों को? तो सरकार अपनी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये पूरी तरह से विफल इसलिए है कि आम जनता के लिए काम ही नहीं कर रहे।
ये काम कर रहे हैं सिर्फ पैसा बटोरने के लिए काम कर रहे हैं। अडानी अंबानियों के बैंकों में पैसा भरना चाहिए और इतने बड़े ये पूंजीपति हो जाए कि पूरे वर्ल्ड पे हम लोग राज कर सकें और भारत की जनता जाए बाढ़ में। बहुत बहुत शुक्रिया संजय गर्ग जी, जिस तरीके से हमारे साथ रूस और यूक्रेन को लेकर जिस तरीके से संजय गर्ग ने अपना जवाब दिया, और सरकार को एक सुझाव भी दिया गया है कि जितना जल्द हो सके जो बच्चे 20,000 लमसम जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको भारत बुलाया जाए, ताकि एक छवि जो बिगड़ी छवि है नरेंद्र मोदी की उनके छवि में इजाफा हो और देश का जो लोग हैं, जो आबादी है 135 करोड़, उनसे मोहब्बत और प्यार करे कि शायद ऐसा ही प्रधानमंत्री हमें मिला है। फिलहाल तो कहीं ये आसार दिख नहीं रहे हैं। आने वाला फ्यूचर क्या है वो भगवान जाने, या नरेंद्र मोदी जाने, या उनके प्लानर जाने। बड़ा संकट की घड़ी दिख रही है समय।